नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन कर लें, अन्य लोग और आ जाए। यज्ञ पूरा हो चुका है, यज्ञ पूरा हो चुका है। सुरभिमय नभ हो रहा है, सुरभिमय नभ सुकृति सौरभ से जगत को क्यों न हम सुरभित बनाए। आज मंगल गान, आज मंगल गान गाए, आज मंगल गान गाए, आज मंगल गान गाए। पुष्प सुंदर खिल रहे हैं। ये आकाश नहीं है, ये त्रिश्रेणु है। जल है, वायु है और मिट्टी, धूल के कण है। वह जाकर के ऊपर हमें नीला नीला दिखाई देता है। जितना ऊपर जाओगे उतना ही ऊपर दिखाई देगा, जितना ऊपर जाएंगे उतना ही ऊपर दिखाई देगा। ये ब्रह्मांड है। आकाश कैसे कहते इसे समझने का प्रयास करें। जैसे आप वेद कथा सुन रही हो तो यहाँ से कुछ बातें बहुत अमूल्य बातें हो, उनको लेकर के जाएं। आकाश शरीर के अंदर भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, छत जल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीर। ये शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में एक तत्व आकाश का है इसमें। अब आप देखिए शरीर के अंदर नीला नीला दिखाई देता है आपको? नहीं देता। फिर आकाश कहाँ है? आकाश है। अब सुनो आकाश कहाँ है? जो रिक्त स्थान होता है ना, जिसे पोल कहते हैं। जैसे मेरा ये हाथ घूम रहा है, आकाश में घूम रहा है। मेरे शरीर के अंदर ये जो आवाज़ आ रही है ये आकाश के द्वारा आ रही है। रिक्त स्थान है, खाली स्थान। मेरी नसों के अंदर जो धमनियों में खून का प्रवाह चल रहा है ये भी आकाश में चल रहा है। यदि आकाश नहीं होगा तो वहाँ ठोस पदार्थ बन जाएगा। अगर ठोस होगा तो उसके अंदर न वायु जा सकती, न जल जा सकता और कोई भी अन्य पदार्थ नहीं जा सकता। तब फिर शरीर की क्रिया कैसे चलेगी? इसी प्रकार से अगर ये आकाश में जो दिखाई देता है, आकाश दिखता नहीं है लेकिन ये जो रिक्त स्थान है वही आकाश है। इसी प्रकार से परमात्मा भी हमारे चारों ओर जिस तरह आकाश है, ऐसी परमात्मा चारों ओर विराजमान है। हमारे अंदर है, हमारे बाहर भी है। जब परमात्मा चारों ओर है, अंग संग है, फिर हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये हमारे लोग जयपुर क्यों जाते हैं? मैं कोसी में तो कल से रहने लगा हूँ। जैसे मेरा जन्म स्थान राजस्थान में है, घूमने के लिए जाते हैं तो जय नहीं उसके मात पिता कोई। तो बहन कहने लगी भूत है क्या? ऐसा तो नहीं कि तेरा कोई प्रीतम भूत हो। आज समाज लोग तो भूत को क्या मानते हैं?
जो समय निकल गया उसे भूतकाल कहते, वही भूत है। लेकिन दुनिया के लोगों ने भूत बना रखा है, माताओं ने बना रखा है सबसे बड़ा भूत। तो एक माता बचपन से कहती थी, जब बालक रोता था, बोले बेटा चुप हो जा, हुआ आ जाएगा। बालक हुआ से डरने लगा। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ, बोले हुआ कोई नहीं होता। सब माता कहती बेटा भूत होता है, रात में आ जाता है, और वो रास्ते में पीपल का पेड़ है ना, उस पर भूत रहता है। वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, मेरे बराबर का, मुझसे भी बड़ा हो गया, होगा लंबा। अब शादी हो गई। शादी होने के बाद पिताजी थोड़े बुजुर्ग तो हो ही जाते उस अवस्था में। पिताजी ने कहा बेटा रात में बिजली आएगी और समरसेबल से पानी देना है, ऐसा करना, उस फलाने खेत में जाकर के पानी लगाना है। रात्रि हो गई, अब जाने का समय आया जंगल में पानी लगाने के लिए, और घर से जा रहा मास्टर जी, और घर से बाहर गया, फिर वापस आ गया, और फिर इधर उधर देख करके फिर जाता है, फिर वापस आ जाता है। पत्नी ने कहा क्या बात है, पानी लगाने जाना नहीं है क्या? बोले कैसे जाऊं? बोले क्या है बताओ, क्या बात है? तब कहने लगा माता जी कहा करती थी बचपन में पीपल पे भूत रहता है। अरे मुझे भूत वहाँ पकड़ लेगा, मैं कैसे पानी लगाने जाऊं? वो बहना कह रही बेटा राम प्यारी ऐसा तो नहीं बहन जी कहीं तुम्हारा प्रीतम भूत हो। क्या लिखा? ना उसके मात पिता कोई, ना उसके मात पिता कोई, ना पत्नी है ना संबंधी, वो नहीं किसी का बहनोई, वो नहीं किसी का बहनोई, और नहीं किसी का साला है वो, नहीं किसी का बहनोई, और नहीं किसी का साला है। मेरा प्रियतम एक प्यारा है, वो सबसे अजब निराला है। कहने लगी कोई नाम भी तो होगा, रूप रंग तो होगा, कैसा है बता तो दे। अरे मुझसे क्या छुपाएगी, बचपन की सहेली है। तब कहने लगी सुन ले, उसके बड़े अजब निराले खेल हैं, वो कैसे कैसे कार्य करता है। बोले पहले नाम बता दो, कार्य बताना। बोले नाम बाद में बताऊंगा। बहुत से सूर्य चांद उसने, बहुत से चांद सूर्य तारे, ये पृथ्वी आदि लोगों को, अरे बहुत से सूर्य चांद तारे और पृथ्वी आदि लोगों को, बिन हाथों के ही, बिन हाथों के ही रच डाले, बिन हाथों के ही रच डाले, और सब ही अधर संभाला है। बिन हाथों रच डाले और सब ही अधर संभाला है। मेरा प्रीतम एक प्यारा है, वह सबसे अजब निराला है। ना गोरा है ना काला है, ना बूढ़ा है ना पाला है। मेरा प्रीतम एक प्यारा है। जब उसने कहा मैं जन्म ले, जरूर है, उस गलती को सुधार लेना चाहिए। तो एक घटना है, एक विधवा माँ का पुत्र परेशान समाचार के ऊपर है। माता ने पढ़ाया लिखाया, बहुत संस्कार बेटे को दिए। माता उसे कहानी सुनाया करती थी देशभक्तों की, और शाम को माँ बेटा सोते, बेटा माँ के पैर दबाता, भोजन करते बड़ा हो गया। और बड़ा होने के बाद भाइयों बहनों, एक दिन माँ तीसरा बना रही थी, अंधेरा हो गया था, कुछ ठकाई नहीं दे रहा था ठीक से। बेटे ने आकर देखा कि माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं
मुझे अनुमति चाहिए, कुछ प्रश्न किया करूँगा, अब तुम्हारा पीड़ा मुझसे देख ही नहीं जाता। माँ पड़ोसियों का चौका बर्तन का काम करती और काम करती। अपने क्षेत्र में फेमस थी का अमुक जो विधवा माँ है वो बड़ी तपस्विनी है और गरीबों के बच्चों को पढ़ा भी देती थी। लंबी घटना कह के कुछ काट रहा हूँ, पाकिस्तान से आई थी बेचारी, सब परिवार काट दी, मार दिए थे। उसे नहीं कहूँगा, इतना समय नहीं है, मूल बात को अब समझ। बहनों भाइयों बड़े होते गए, अंत में माँ को बात करी, माँ आप ही तो कहती थी कि बेटा बालक जब बड़े हो जाए उन्हें पुरुषार्थ करना चाहिए। और माँ ने ऋषि की भाषा में तीनों से दुखों से बचने के पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, तब दुख दूर होते हैं। तीनों प्रकार के दैविक भौतिक, ये दर्शनकार का सूत्र है। आगे माँ ने अनुमति दे दी, माँ की अनुमति ली और बेटा घर से चल देता है, फैक्ट्री पर जाता है, इस पर जाता है। शाम हो गई और एक फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़ा है, लेबर की छुट्टी हो गई, सारे कर्मचारी अधिकारी जा रहे हैं। अचानक मालिक का भी पीछे से आना हुआ तो देखा ये अपरिचित व्यक्ति अजनबी कौन खड़ा है। उससे पूछा तुम कौन हो भाई? परिचय दिया, बाबूजी मैं अमुक विधवा का बेटा हूँ, उसकी शौहरत फैल रही थी ईमानदारी की। अच्छा बेटा तो बताओ कि बाबूजी मैं कोई काम चाहता हूँ, अब मेरी माँ से काम नहीं होता, मेरी माँ जवानी में ही बुढ़ापा आ गया है, वो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। बड़ा हो गया, मैंने पिताजी के विषय में पूछा, भाइयों के विषय में पूछा, अपने जन्मभूमि पूछी तो माँ केवल आंसू के दूसरा नहीं रहता। उसने पाकिस्तान से आने के बाद वो पीड़ा देखी थी, कैसे भाग के आई जान बचा के। तो बाबूजी मुझे कोई नौकरी चाहिए। मेरे बेटा अच्छा तो कल से आ जाना, चौकीदार का स्थान खाली। खुश होते हो, शाम को आता है, माँ के पैर छूता है। उसका काम था चौकीदारी करते समय जो कच्चा माल आता उसकी एंट्री अर्थात नोट कर लेता था, कितना माल आया और कितना फैक्ट्री से निर्मित होके चला गया, उसका काम था। अब जहाँ अन्य कर्मचारी काम करते थे उसने चोरी बंद कर दी, बिना अनुमति के पर्ची लाओ तब निकलने दूंगा बाहर, नियम बना दिया। उसे एक बुक दे दी छोटी सी, चौकीदार की क्या क्या जिम्मेदारी है उसे 100% वो निभाने लगा। और चांडाल चौकड़ी में खलबली मच गई, जो ऊपर वाली आमदनी थी वो खत्म। अब तो फैक्ट्री में कुछ अधिक लाभ हो गया और भीतर कुछ गड़बड़ करने लगे। अंत में उसके ज़्यादा समय हो गया, उसके विरोध में खड़ी हो गई। एक दिन ये कहा कि बाबूजी हम आपको पकड़ाएंगे। एक फैक्ट्री का मालिक सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो देख रहा था, कहते लगा हुआ बहुत बुरा होगा, लंबा समय हो गया। तो फैक्ट्री में जब लाभ हुआ तो उसका प्रमोशन कर दिया चौकीदार से, का बेटा उसे फोरमैन बना दिया। का तुम अंदर बाहर सारे काम देखोगे। मैंने इतने योग्य बच्चे को जो पढ़ा लिखा बालक है और उसे कमरा मिल गया। उसका नियम था तो केवल छुट्टी चली जाती, अपने कमरे में कुछ देर बैठता और बैठ के लास्ट में मालिक को अभिवादन करके जाता था। एक दिन क्या हुआ कि मालिक को बड़ी प्रसन्नता हुई और कुछ उसे पुरस्कार दे दिया। पुरस्कार लेके जाता है, वो माँ को दे देता है, कहता माँ तूने बहुत श्रम किया है, माँ तेरा बहुत ऋण है, तू दान पुण्य कर ले, कुछ तेरा ऋण हो जाऊंगा मैं। माँ को ये बात लग गई। माँ बहुत समझदारी, बेटा मैं अभी कोई मरने वाले नहीं हूँ तो अपना काम चला। क्योंकि माँ ने बच्चे को एहसास नहीं होने दिया। समय बीता, ऐसा अवसर आया, सर्दी का समय था, माँ ने सोच लिया तो आज इस काम को कर ले। माँ को स्वास्थ्य खराब था। शाम को बेटा आया, भोजन किया। माँ क्या हुआ?
तो बेटा को स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मेरे साथ आज सो जाना। बेटे को अटपटा लगा, किंतु माँ का आदेश था। माँ की गोद में बैठकर बड़ा हुआ है, जिस माँ ने अपनी गोदी में बिठाकर पाला पोषण किया। मैं कई बार माँ की गोदी में काम तमाम कर जाता था, माँ ने कभी मुझे कोई नफरत न की, नहीं कोई छेक निकाली। मेरे एक साथी के साथ में 6वीं क्लास में शौच कर गए, उसका आज तक जो नाम शौच कर जाता है उसका नाम क्या कहते, गाँव में कोई बात नाम पड़ गया, मरा तो मर भी गया। लेकिन माँ ने कभी हमसे हिंदू नहीं कहा। कितनी बार लेटने की माँ की गोदी में, वह सारा चित्र बेटे की गोद दिमाग में कौंध गया। ठीक है माँ बेटा दोनों सो जाते हैं। माँ ने ठंडे गढ़े में पानी रख दिया, ठंडा हो गया। माँ रात को उठी, उठकर एक लोटा पानी लिया, पीने के बहाने और थोड़ा सा बिस्तर पर टपका दिया, कुछ बूंदे। बेटा भी कपड़े उतार के सोया हुआ था, उसको छींटे पड़ गए। जग गया, माँ मैं पानी पिला देता, मैं समझ गया इसलिए आपने सुलाया है। तो बेटा कोई बात नहीं, मेरे हाथ थोड़ा सा। सो गए। फिर गहरी नींद आई, 12-1 बजा होगा। माँ ने एक लोटा पानी फिर लिया और माँ ने पूरा पानी फैला दिया और आधा बिस्तर उसका गीला कर दिया उसके सिर के ऊपर, शरीर के ऊपर। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।